नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 4 ऐसे विभिन्न दृश्यों के बारे में, यदि इनका दर्शन आपको हो जाता है, यदि ये घटनाएं आप देख लेते हैं स्वप्न के अंतर्गत, तो समझ लीजिएगा आपके जीवन में आपका अब बहुत अच्छा समय आने वाला है। जीवन में बहुत बड़ा कार्य आपके द्वारा होने वाला है। ये वो 4 दृश्य हैं, ये 4 वो संकेत समझ लीजिए, ये वो 4 स्वप्न समझ लीजिए जो आपके भाग्य को पूरी तरह से पलट कर रख देने वाले हैं। तो आज के ये 4 दृश्य आप अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए ये 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इनका आशय आज के इस क्रमांक से समझ सकते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। स्वप्नों की श्रृंखला में आज हमने इसमें से 4 विभिन्न दृश्य, 4 ऐसे दर्शन शामिल किए हैं कि यदि इन 4 में से आपको कोई भी स्वप्न आ जाए तो समझ लीजिएगा कि महाराज जी का आशीर्वाद आपके जीवन पर भरपूर बरसने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से। आइए पहला वे स्वप्न जान लेते हैं, पहला वो दृश्य जान लेते हैं जो कि आपको स्वप्न में यदि दिख गया तो समझ लीजिए आपके जीवन में वारे न्यारे होने वाले हैं। आपने स्वप्न में यदि यह देखा है कि आपको महाराज जी दिख रहे हैं और महाराज जी का दर्शन बड़ा ही अद्भुत आपको लग रहा है, इस दर्शन के अंतर्गत यदि आप ये स्वप्न देख लेते हैं कि महाराज जी आपको अपने हाथों से, अपने कर कमलों से पुष्प दे रहे हैं, तो ये इतना भाग्योदय करने वाला स्वप्न है। जिस भी जातक को ये स्वप्न दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका जो भाग्योदय है बहुत बहुत समीप है आपके जीवन के। महाराज जी का पुष्प देने का आशय यह है कि महाराज जी की वो अद्भुत कृपा जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो आपके जीवन में आ गई है। ज्यादातर ये उन लोगों को स्वप्न दिखता है जो महाराज जी से पहले से जुड़े हुए हैं, मन में कोई इच्छा लेकर महाराज जी को समर्पित भाव से पूजा कर रहे हैं, महाराज जी के बताए मार्गों पर चल रहे हैं। और ये स्वप्न यदि दिख जाए आपको तो सबसे पहला आपने क्या कार्य करना है कि प्रातः उठकर नित्य कर्म करके श्री महाराज जी के दर्शन सबसे पहले आपको करने हैं और महाराज जी को धन्यवाद प्रेषित करना है कि हे महाराज जी, आपने मुझे स्वप्न में इस प्रकार से दर्शन दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धन्यवाद के बाद आप अपने जीवन में देखिएगा कि इस स्वप्न के बाद आपका भाग्य बहुत बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगा, आपके सोचे हुए कार्य बहुत शीघ्रता से पूरे होने लगेंगे। तो ये था पहला स्वप्न। अब देख लेते हैं दूसरा स्वप्न, दूसरा वह दृश्य यदि आप स्वप्न में देख लेते हैं तो आपको इसका क्या आशय होगा। स्वप्न में यदि आपने देखा है कि श्री महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं और महाराज जी एक सुंदर से आसन पर विराजमान है, महाराज जी बैठे हुए हैं आसन लगाकर, अगर इस प्रकार का स्वप्न आप देख लेते हैं तो जीवन में समझ लीजिएगा कि आपको महाराज जी से आपने अगर कोई इच्छा की हुई है, आप काफी समय से किसी कार्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वो कार्य तो आपका पूरा होने ही वाला है। इसका पहला आशय यह है। दूसरा, जिस भी कार्य में आप अपने जीवन में सोच रहे हैं कि आपको कोई पदोन्नति प्राप्त हो जाए, किसी पद प्रतिष्ठा का आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपको पद प्रतिष्ठा तो मिलने ही वाली है। साथ साथ में महाराज जी के आशीर्वाद से आपके मान में वृद्धि होने वाली है, आपको समाज में कोई उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होने वाला है। पदोन्नति के ये सबसे बड़े संकेत होते हैं महाराज जी का आसन पर बैठे हुए विराजमान हुए देखना, और महाराज जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आपको दिख रहे हैं। तो समझ लीजिए जिस प्रकार से महाराज जी प्रसन्न मुद्रा में अपने आसन पर बैठे हुए हैं और शोभा बढ़ा रहे हैं आसन की, उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में जिस भी कार्य क्षेत्र पर आप विराजित हैं उस कार्य पर आप भी इसी प्रकार से शोभा बढ़ाने वाले हैं। आपके जीवन में पदोन्नति और उन्नति का ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। ये भी ज्यादातर जो स्वप्न आता है महाराज जी से जुड़े हुए जितने भी अनन्य भक्त हैं, काफी समय से महाराज जी से कोई अर्जी लगा के बैठे हुए हैं, उन लोगों को ज्यादातर ये स्वप्न दिखाई देता है। अगर इस स्वरूप में आपको भी कोई स्वप्न दिख रहा है तो समझ लीजिए आपका जीवन बड़ी ही तेजी के साथ में बदलने वाला है और महाराज जी का आशीर्वाद यूं ही आपके ऊपर बना रहने वाला है। तो ये हो गए 2 वो स्वप्न जो कि अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य बहुत प्रबल हो जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे स्वप्न की ओर जो कि आप अगर देख लेते हैं तो इसका आशय क्या होने वाला है वह समझ लीजिए। आपने स्वप्न में देखा कि महाराज जी आपको स्वप्न में दिखाई दिए हैं
चाहे बैठे हुए मुद्रा में हो या महाराज जी खड़े हुई मुद्रा में हो, लेकिन आपको देखकर महाराज जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में अगर आप महाराज जी को देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में महाराज जी का प्रवेश हो चुका है। जिस सानिध्य के लिए आप तरस रहे थे, जिस सानिध्य को पाने के लिए आप दिन रात पूजा प्रेषित कर रहे थे महाराज जी को, आप महाराज जी के कैंची धाम के दर्शन कराए, महाराज जी के धामों के विभिन्न धामों के आपने दर्शन कर लिए, लेकिन यह समझ नहीं आ पा रहा कि महाराज जी हमारे जीवन में जुड़ चुके हैं, उनका सानिध्य मिल चुका है या नहीं। ये स्वप्न सबसे प्रारंभिक दौर में आता है। ये ज्यादातर उन लोगों को स्वप्न आता है जो महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे पहला वो स्वप्न होता है जब महाराज जी अपनी उपस्थिति अनन्य भक्त को बताते हैं कि हम आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। ज्यादातर ये उन्हीं अनन्य भक्तों को स्वप्न आता है जो अभी महाराज जी से जुड़ने के लिए बिल्कुल नवीन अवस्था में है। तो ये स्वप्न यदि आपको दिख जाए तो ये सबसे पहला संकेत होता है कि महाराज जी आपके साथ, आपके जीवन में महाराज जी की कृपा जुड़ चुकी है। महाराज जी के उस अमोघ सानिध्य को अब आप प्राप्त कर चुके हैं। तो इस स्वप्न के माध्यम से आप समझ लीजिए कि महाराज जी के साथ आपका वो घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुका है। अब बात कर लेते हैं चौथे सबसे महत्वपूर्ण उस संकेत की, चौथे सबसे उस महत्वपूर्ण स्वप्न की, जो कि यदि आप एक बार जीवन में देख लें तो समझ लीजिएगा कि महाराज जी की अमोघ कृपा आपके जन्म जन्मांतरों के साथ जुड़ चुकी है। आपने इस स्वप्न को बड़े ही ध्यान से सुनना है। इस स्वप्न में यदि आपने देखा है कि महाराज जी के तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन महाराज जी के अनन्य कंबल को आपने देख लिया है, आपने देखा है कि महाराज जी का कंबल रखा हुआ है, तखत पर विराजमान है, या महाराज जी के कंबल के आपको दर्शन किसी भी स्वरूप में यदि हो जाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि यह महाराज जी का जो अमोघ कंबल है, ये अपने अनन्य भक्तों की रक्षा करने के लिए यूं ही एक प्रकार का चिन्ह है, जो कि महाराज जी की बड़ी ही प्रबल कृपा आपके जीवन पर होने को दर्शाता है। यानी कि इस स्वप्न का बड़ा ही सरल सा अर्थ है, वह यह है कि महाराज जी की जो कृपा है वो तो आपके जीवन पर है ही, साथ साथ महाराज जी स्वयं आपके और आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। ज्यादातर ये स्वप्न उन लोगों को आता है जिनके घर पर कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति घर पर बड़े ही समय से किसी बीमारी के दौर से गुजर रहा होता है, या कोई ऐसी व्याधि, शारीरिक व्याधि या मानसिक व्याधि अगर जीवन में चल रही हो, तो उस समय महाराज जी का ये प्रतीक नुमा जो स्वप्न है वो आपके जीवन में आपको दिखाई देता है। तो आपको अगर ये दर्शन हो जाता है तो इससे आपको सबसे पहले यही समझना है कि जिस भी व्याधि से आप अपने जीवन में अभी गुजर रहे हैं वो व्याधि बहुत शीघ्र दूर होने वाली है, और आपको घबराने की, मानसिक चिंता लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री महाराज जी के अमोघ कंबल का दर्शन होने का आशय यह है कि महाराज जी का यह अनन्य कंबल जो है वो महाराज जी का बड़ा ही घनिष्ठ प्रतीक है, और महाराज जी की जो रक्षात्मक और सुरक्षात्मक जो अमोघ कृपा है वो आपके जीवन पर यूं ही बनी रहने वाली है। तो बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता जीवन में नहीं है। ऐसे अनन्य भक्त को इस बात का भरोसा दिलाने के लिए भी महाराज जी का यह स्वप्न आता है कि आपको व्यर्थ ही परेशान नहीं होना है, आपको अपने इष्ट पर और श्री महाराज जी पर पूर्ण विश्वास बना के रखना है। आपका जीवन बहुत जल्दी ही अच्छे प्रभाव में आने वाला है, और आपके परिवार पर और आप पर महाराज जी की कृपा यूं ही बने रहने वाली है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये चारों स्वप्न आपने बड़े ध्यान से सुने होंगे और इनका अनुभव आप सभी को बहुत शीघ्र हो। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी यूं ही सब पर अपनी अमोघ कृपा बनाकर रखें, सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का यूं ही कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।